नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का स्पिन गेंदबाजी में कोई कम जोर नहीं है। सकलेन मुश्ताक जैसे वहाँ पे बहुत बढ़िया गेंदबाज हुए हैं। वैसे ही जियोपॉलिटिक्स में भी जो उनके एफए है, यानी कि एफएम है, फेक मार्शल जनाब आसिफ मुनीर साहब, और उनके साथी यानी कि चम्मच शहबाज शरीफ, ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त स्पिन करते हैं जियोपॉलिटिक्स में। अभी जो है कल ही इन लोगों ने एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ साहब ने, यह कहते हुए कि जो है पाकिस्तान वुड बी अ mediator sort of for a peace talk between ईरान एंड द यूएस। और साथ ही साथ जो है उसके जो यूट्यूब जो ब्रॉडकास्टर्स है, कमर चीमा, और जो उनके प्रो पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया है जैसे अल जज़ीरा एंड इवन गार्जियन, इन लोगों ने भी इस खबर को खूब शह दी और ये कहा कि जो जेडी वैंस साहब है वे पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, और न सिर्फ जा रहे हैं, कईयों ने तो ये भी कहा कि वो जो है डिपार्ट हो गया है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ये जो है कैंपेन चलाया गया, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ की रोल फॉर अ टॉक, पीस टॉक बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जैसे कि आप ये जो पढ़ सकते हैं, इसमें आप इस पर सर्च कर लीजिए एआई मीडिया में, गूगल पर कहीं भी। तो ऐसी यूएस वाइट हाउस ने हैज़ टर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ अ मीटिंग इन इस्लामाबाद एज स्पेकुलेटिव एंड सेंसिटिव विथ नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ हिज अराइवल। देखिए, यूएस ने बिल्कुल सिरे से इसे खारिज कर दिया और कहा है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं, इट्स स्पेकुलेटिव एंड सेंसिटिव, दैट इज़ द वर्ड वाइट हैज़ यूज ऑफिशियली। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो पाकिस्तान ने स्पिन करने की कोशिश की थी वहाँ के फेक मार्शल आसिफ मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने, दिस इज़ नथिंग बट व्हाट यू से शिट टॉक। इन्होंने ऐसी जो है आपके इंडिया ने और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ था उसमें भी इन्होंने ऐसी चलाई थी स्पिन गेंदबाजी, जिसमें कहा था कि इंडिया के इतने राफेल गिरा दिए और ये और वो तमाम चीज़ें। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो खबर हमें पता चली है वो यह है कि जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है इंडिया से बात चल रही है कि इंडिया विल कैन प्ले अ की मीडिएटर रोल फॉर अ पीस टॉक बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके पीछे देयर इज़ प्रॉपर लॉजिक। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट हो चुका है, और ईरान और यूएस का जो वार है इसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर और नेशन बिहाइंड द सीन इज सऊदी अरेबिया। इस वार में जो है इसराइल और सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है। सी, यूएस तो बहुत दूर है, जो इमीडिएट बेनिफिशरीज है दे आर सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का मित्र है। तो ईरान कैसे ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान में जा पीस टॉक करने के लिए? तो नेचुरली इंडिया जो है, इंडिया हैज़ ऑफ कोर्स इंडिया हैज़ अ बेटर टाई विथ इज़राइल, पर इंडिया जो है उसने ईरान का भी साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है उसका। सो ईरान ट्रस्ट जो है इंडिया मोर, और इसी कारण से जो वहाँ के विदेश मंत्री जो है उन्होंने ऑफ़र दिया है कि इंडिया कैन प्ले मीडिएटर रोल बिटवीन दिस यूएस एंड ईरान। तो आज मैं सुबह से कई यूट्यूब चैनल भी देख रहा था, इवन द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी इस पे एक बड़ा चौड़ा पॉडकास्ट किया है कि वाई इट्स बेटर फॉर इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पीस टॉक। मेरे ख्याल से ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वुड सजेस्ट दैट इंडिया शुड प्ले अ गुड रोल, and because of its proximity to both Iran and United States as well as Israel, and also because of its neutral stance। और इस प्रकार से जो विश्व गुरु का जो हमारा एक सपना है, इन द दैट इज़ नॉट एज फॉर एज एन एग्रेसर बट एज अ पीस लविंग नेशन एंड टू ब्रिंग पीस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो हम रोल निभाना चाहते हैं उसके लिए यह एक अच्छा मौका है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान न्यू दिस एंड दैट्स वाई इट ट्राइड टू प्रीएम्प्ट any peace, any role for India as a peace mover between Iran and America। तो
तो हमेशा 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 पाकिस्तान से सतर्क रहना पड़ेगा, और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, एंड दे शुड नॉट टेक सच न्यूज़ एज ग्रांटेड एंड ऑन इट्स फेस वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।